यहाँ पर आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कामाक्षी मनी से मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था और मुझे यहाँ पर एक लोन अप्रूवल मिल गया है जिसको मैं अपना बैंक डिटेल्स वेरीफाई करके बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ऐसे में अगर आप भी कामाक्षी मनी कंपनी से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, आधार और पैन कार्ड की मदद से लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को 2 मिनट का टाइम निकालकर पूरा देख लेना है। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, हम कामाक्षी मनी से लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। तो देखिए, कामाक्षी मनी कंपनी से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए, पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको इनके वेबसाइट पर आ जाना है। आप गूगल पर सर्च करेंगे kamakshimani.com तो आप इनके वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर आपको 3 स्टेप कंप्लीट करके लोन मिल जाता है। इसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का। अप्लाई नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया है, उस OTP को यहाँ पर डालना है। तीनों खाली बॉक्स टिक कर देना है और नीचे ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई OTP, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप देखिए, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एंटर योर पैन, यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पिन कोड डालने का, आप अपने एड्रेस का पिन कोड डालेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट लोन पर्पस, इस पर क्लिक करेंगे। आपका लोन लेने का कारण क्या है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, सैलरी डिले, पर्सनल इमरजेंसी, जो भी आपका कारण है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं कर लेता हूँ यहाँ पर पर्सनल इमरजेंसी। देन यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके पैन कार्ड से आपका डिटेल्स ले लिया जाएगा। नीचे ऑप्शन मिलेगा यस का, यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको अपना आधार OTP के थ्रू KYC कंप्लीट करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। अब देखिए, और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप अगर पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर कितना है वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपको आपके सिविल स्कोर के हिसाब से एप्लीकेशन का नाम बता पाऊँ कि आपको कितने रुपये तक का लोन और किस एप्लीकेशन को आपको ट्राई करना चाहिए। नीचे आप कमेंट करके जरूर बताना। देखिए, यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए, आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया गया है, उस OTP को यहाँ पर डालेंगे और यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एंटर लोन अमाउंट, यानी कि आपको कितने रुपये का लोन का नीड है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 5,000 रुपये डाल लिया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि आपको कितने रुपये का लोन का नीड है। नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जेंडर, मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आप सिंगल है या मैरिड है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अब देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे लोगों का लोन रिजेक्ट होता है। यहाँ पर अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कहीं पर भी, ठीक है सर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, तो आपको सैलरी रेट को सिलेक्ट करना है। अगर आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपका जो पेमेंट है, यानी कि आपको जो इनकम मिलता है वो कैसे मिलता है। यहाँ पर भी गलती करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर कैश कर देते हैं। आपको कैश नहीं करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बैंक ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफ़र को आपको सिलेक्ट करना है। अब देखिए, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एंटर योर कंपनी नेम, यानी कि आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर आप कोई कंपनी में या दुकान में या कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर आप खुद का दुकान चलाते हैं तो आप अपना दुकान का नाम भी डाल सकते हैं, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। और यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए, आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इंडस्ट्री, यानी कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो किस टाइप का इंडस्ट्री है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा योर डेजिग्नेशन, यानी कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं उसमें आपका क्या पोस्ट है। जैसे कि अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो मैनेजर, या यहाँ पर आप सीनियर मैनेजर, CEO, जो भी आपका पोस्ट है वो डालेंगे। अगर आपका खुद का दुकान है तो आप मैनेजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मंथली इनकम, यहाँ पर आपको अपना मंथली इनकम डाल देना है। अब देखिए, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, मंथली इनकम 25,000 रुपये से भी कम डाल देते हैं, जिसके कारण लोन रिजेक्ट होता है। मंथली इनकम आपको कम नहीं डालना है, मंथली इनकम 25,000 रुपये से ऊपर आपको डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 40,000 रुपये डाल रखा है। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए, आपको नेक्स्ट पेज में ऑप्शन मिलेगा वर्क एक्सपीरियंस, कितने दिनों से आप काम को कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा योर रेजिडेंस, यानी कि आपका जो घर है वो खुद का घर है या रेंटेड घर में रहते हैं वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है वो आपके आधार कार्ड से पूरा ले लिया गया है। नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट बैंक, यहाँ पर आपको अपना बैंक को वेरीफाई करना होता है। इसके लिए आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वो बैंक आपको सिलेक्ट करना है। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आपको बैंक को सिलेक्ट करने के बाद आपका जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसको यहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का दिक्कत क्या होता है कि यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं रहता है, जिसके कारण लोन रिजेक्ट होता है। तो ऐसे में अगर आपका भी यहाँ पर लोन रिजेक्ट हो जाता है
या यहाँ पर आपका बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो उस केस में मैंने आपको एक एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको आप जाकर ट्राई कर सकते हैं, जहां पर आपको कोई भी यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं देना है, सिर्फ सिविल स्कोर के हिसाब से, मतलब आधार पैन कार्ड के स्कोर पर आपको लोन मिल जाएगा। तो उसको आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप फोन नंबर से अपना बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से, जो भी आपको बेस्ट लगे वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेट बैंकिंग से कर लिया है, तो यहाँ पर आप अगर नेट बैंकिंग से करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डाल देना है, नेट बैंकिंग का पासवर्ड डाल देना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो वेरीफाई कर लिया गया है नेट बैंकिंग के थ्रू। अब यहाँ पर आपका बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई कर लिया जाएगा, यहाँ पर आपको 2 सेकंड का वेट करना है। अब यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा और आपका यहाँ पर लोन अप्रूव्ड होके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर कामाक्षी मनी कंपनी से 15,000 रुपये का लोन ऑफर किया गया है मेरे डिटेल्स पर। अब देखिए यहाँ पर आपको जो भी लोन ऑफर किया जाता है उसको आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करके डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में क्लियर कर देता हूँ। टोटल अमाउंट मुझे यहाँ पर 15,000 रुपये का मिला हुआ है, जिस पर मुझे यहाँ पर प्रोसेसिंग फी जीएसटी पे करना होगा 1770 रुपये, यानी कि 1,770 रुपये प्रोसेसिंग फी जीएसटी देना होगा। प्रोसेसिंग फी जीएसटी काटने के बाद मेरे बैंक अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा वह रहेगा 13,230 रुपये। और ये जो मुझे लोन दिया गया है ये सिर्फ 17 दिनों का टेन्योर दिया गया है, यानी कि 17 दिनों के अंदर मुझे इस लोन को रीपेमेंट करना होगा। और टोटल रीपेमेंट कितना करना होगा, वो करना होगा 17,474 रुपये। तो उस हिसाब से देखेंगे तो करीब मुझे यहाँ पर जो है 4,244 रुपये का अमाउंट ज़्यादा देना पड़ रहा है 17 दिनों के अंदर, इंटरेस्ट और चार्जेस वगैरह मिलाकर। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हाई चार्ज यहाँ पर लिया जा रहा है लोन, मतलब कंपनी में, कामाक्षी कंपनी में। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नीड है तभी आपको इसको ट्राई करना है। बाकी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उसको भी आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि ठीक है मुझे लोन को लेना है, तो इसके लिए आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आपको लोन अमाउंट को बैंक में लेने के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करना है। ऊपर में ऑप्शन मिलेगा अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे री एंटर अकाउंट नंबर, यहाँ पर फिर से आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। यहाँ पर आप अपने बैंक का IFSC कोड डालेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एंटर योर बैंक नेम, आपका किस बैंक में अकाउंट है वो बैंक का नाम यहाँ पर डालेंगे। और नीचे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको अपना ई मैंडेट को कंप्लीट करना है, यानी कि यहाँ पर आपका जो EMI बनेगा, अगर आपका यहाँ पर मान लेते हैं कि आप 5,000 रुपये का लोन लेते हैं, पर मंथ का EMI आपका 2,000 रुपये का बनता है, तो 2,000 रुपये का जो आपका किस्त है वो आप किस अकाउंट से देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपका किस बैंक में अकाउंट है वो बैंक आपको ऊपर में सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डेबिट कार्ड और एक ऑप्शन मिलेगा नेट बैंकिंग। आप किसके थ्रू यहाँ पर ई मैंडेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपना ATM कार्ड का डिटेल्स एंटर करना है। अगर आप नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपना नेट बैंकिंग का यूजर ID पासवर्ड को डालकर ई मैंडेट को कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेट बैंकिंग को सिलेक्ट किया है, तो नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको यूजर ID डालने का ऑप्शन आएगा, यूजर ID डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर लिंक है बैंक के साथ, उस OTP को डाल लेंगे। यहाँ पर आपका ई मैंडेट कंप्लीट हो जाएगा। देन यहाँ पर आप जैसे अपना ई मैंडेट कंप्लीट कर लेंगे, आपका जो भी लोन अमाउंट रहेगा वो आपका इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।